आपने सुना होगा कि हिंदू शब्द ईरानियों की देन है। क्या ये सच है कि हिंदू शब्द ईरानियों की देन है, या फिर हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता रहा है, जैसा आर्य समाज के बारे में मूर्ख बनाया है, आर्यों को लुटेरा बताकर? पिछली वीडियो में हमने आर्यों के बारे में बताया है। कहते हैं सिंधु से बना हिंदू। सवाल ये कि हिंदू शब्द सिंधु से कैसे बना? भारत में बहती थी एक नदी जिसे सिंधु कहा जाता है। भारत विभाजन के बाद अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वह भूमि जहां आर्य रहते थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की सध्वनि ईरानी भाषाओं की हध्वनि में बदल जाती है, इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। ईरान के पतन के बाद जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदुओं को हिंदू शब्द मिला। लेकिन क्या ये सही है कि हिंदुओं को हिंदू नाम दिया ईरानियों और अरबियों ने दिया? पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की एक शाखा ने 700 ईसा पूर्व की थी। मात्र 700 ईसा पूर्व बाद में इस धर्म को संगठित रूप दिया जरथुस्त्र ने। इस धर्म के संस्थापक थे अत्रि कुल के लोग। सच तो अब पता चलेगा और आप हिंदू होने पर और ज्यादा गर्व करोगे। यदि पारसियों को स के उच्चारण में दिक्कत होती तो वे सिंधु नदी को भी हिंदू नदी ही कहते और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भी हिंद प्रांत कहते और सिंधियों को भी हिंदू कहते। आज भी सिंधु है और सिंधी भी। दूसरी बात ये कि उनके अनुसार फिर तो संस्कृत का नाम भी संस्कृत होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रमाण ये कि हिंदू शब्द का जिक्र पारसियों की किताब से पूर्व की किताबों में भी मिलता है। उस किताब का नाम है विशालाक्ष, शिव द्वारा लिखित बृहस्पति शास्त्र, जिसका संक्षेप बृहस्पति जी ने किया। बाद में वराहमिहिर रचित बृहत संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। बृहस्पति आगम विशालाक्ष शिव द्वारा रचित ग्रंथ है। बृहस्पति आगम सहित अन्य आगम ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत प्राचीन काल में लिखा जा चुके थे, अतः उसमें हिंदुस्तान का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि हिंदू या हिंदुस्तान नाम प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया था, न कि अरबों और ईरानियों द्वारा। इसके एक श्लोक में कहा गया है, ओकार मूलमंत्राज्ञ पुनर्जन्म दृढ़ाशय गोभक्तो भारत गुरु हिंदू हिंद सिंधु शिका हिंसया दुअते चित्तम तेन हिंदुरिति ऋतः। अर्थात ओकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत में जिसका प्रवर्तन किया है, तथा हिंसा की जो निंदा करता है वो हिंदू है। श्लोक हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवर तम देव निर्मित देशु हिंदुस्तान प्रत्यक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक ये देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। कुछ कहते हैं कि हिंदू शब्द इसकी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती थी उसे हिंदू कहा गया। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर नदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। दरअसल हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका एक उदाहरण हिंदुकुश पर्वतमाला का इतिहास है। इस शब्द के संस्कृत व लौकिक साहित्य में व्यापक प्रमाण मिलते हैं। वस्तुतः ये नाम हमें विदेशियों ने नहीं दिया है। हिंदू नाम पूर्णतया भारतीय है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। हिंदू शब्द का मूल निश्चित रूप से वेदादि प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान है। उपनिषदों के काल के प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत एवं मध्यकालीन साहित्य में हिंदू शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि हिंदू शब्द प्राचीन काल से सामान्य जनों की व्यवहारिक भाषा में प्रयुक्त होता रहा है। जब प्राकृत एवं अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषा के रूप में होने लगा, उस समय सर्वत्र प्रचलित हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में होने लगा। बृहस्पत्य, कालिका पुराण, कवि कोश, रामकोश, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम,
मेरुतंत्र, पारिजात हरण नाटक, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण और वायु पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द जाति अर्थ में सुस्पष्ट मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इन संस्कृत ग्रंथों के रचना काल से पहले भी हिंदू शब्द का जन समुदाय में प्रयोग होता था।